उसको विलन साबित कर देगी, और जो वाकई में विलन होगा, जो आपकी अकमारी कर रहा होगा, उसको एक नायक हीरो बना के पेश कर देगी। आप अपने आदमी को विलन मानोगे और उस आदमी को, जो आपका दुश्मन है, उसको आप हीरो मानोगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार को बनाने के पीछे कौन है? भारत का बामन बनिया मीडिया इसके पीछे है, जिसने एक विलन को हीरो बना के पेश किया। और इस जनता की हकमारी करने वाले जो लोग हैं वो सत्ता में बैठे हैं, और उनकी दलाली करने वाले लोग बड़े बड़े टीवी स्टूडियो अखबार बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये हमको समझने की जरूरत है कि भारत का मीडिया कैसे हमारे लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आप सुबह सुबह टीवी खोलते होंगे, उसमें क्या आता है? कुंडली। आप जानते होंगे कि ये नक्षत्र करेंगे, ये इधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा। सुबह सुबह बाबा जो है वो पहन के बहुत सारी चीजें बैठ जाते हैं, पाखंड की दुकान लगाकर बैठ जाते हैं। भारत का संविधान आर्टिकल 51 ये कहता है, हमको भारत के लोगों को, ये हमारा कर्तव्य है कि हम वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा दें, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाएं, हम लोग सवाल जवाब करना सीखें, तर्क करना सीखें, लॉजिक पर बात करें। तो भारत का संविधान ये कहता है कि आपको ऐसा व्यवहार करना है। लेकिन सारा मीडिया सुबह सुबह टीवी खोल के आप देखिए, वो तंत्र मंत्र पाखंड और वो सब टीका टिप्पणी लगा के, अनुष्ठान लगा के, टोने टोटके लगा के बैठ जाता है। तो वो क्या कर रहा है? वो भारत के संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि संविधान साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, और वो उसको बिगाड़ने का, हमारे दिमाग को हाईजैक करने का, उसमें उल्टी सीधी बातें डालने का काम कर रहा है। तो मेरी नजर में भारत का मीडिया एक संविधान विरोधी मीडिया है, वो लोकतंत्र विरोधी मीडिया है, वो एंटी नेशनल है। ये लोग नेशनल के नाम पे बड़ा आजकल सर्टिफिकेट बांटते हैं कि कौन राष्ट्रवादी है, कौन नहीं है। असली जो राष्ट्रद्रोही है, जो इस देश में एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहा है, वो भारत का मीडिया है, जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहा है। मैं अपनी बात खत्म करूं, बस एक बात बताना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ आलोचना करते रहे हम लोग कि भारत का मीडिया खराब है और हमारा अपना बहुजन मीडिया क्यों नहीं है, तो हमें अपने ऊपर भी काम करने की जरूरत है कि क्या हमने उस तरफ कोशिशें की हैं कि हमारा अपना बहुजन मीडिया खड़ा हो। इसकी भी जरूरत है। जब मैं जिन अखबारों के नाम आपको गिनवा रहा था, फूले साहब, बाबा साहेब के, पेरियार साहब के, कांशीराम साहब के, वो बंद क्यों हो गए? क्यों हम उनको जिंदा नहीं रख पाए? क्यों उस विरासत को, अंबेडकरवादी विरासत को हम सहेज नहीं पाए? क्यों अंबेडकरवादी जनवादी पत्रकारिता को जिंदा नहीं रख पाए? हमें यह भी देखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है कि हम उस विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाए। हम अपना इतना दावा करते हैं 85 करोड़ है, 100 करोड़ है, 150 करोड़ है, हम अपना अंबेडकरवादी मीडिया जिंदा नहीं रख पाए। तो ये हमें भी एक आत्मचिंतन का सवाल डालता है कि आप देखें कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। और अगर वहां पत्रकार नहीं है, वहां पर आपकी कोई बात करने वाला नहीं है, तो हम अपने पत्रकार खड़े कर सकते हैं। हम अपने लोगों को तैयार कर सकते हैं कि वो जर्नलिज्म का, जिन्होंने बहुत लोगों ने पढ़ाई भी नहीं की होती। आप सब जानते हैं, जो हमारे तमाम यूट्यूबर हैं, छोटे मोटे यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मोबाइल लेके, माइक लेके काम करते हैं, उन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई भी नहीं की होती, बहुत कुछ सीखा नहीं होता प्रोफेशनल, कैसे एंकरिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, लिखना है, पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है कि जेल में ना जाएं, क्या मीडिया लॉज है, नहीं पता होते। तो हमें अपने लोगों को भी तैयार करना होगा, और हम ये कोशिश पिछले कुछ समय से कर रहे हैं। 3 साल से हम ऑल इंडिया बहुजन यूट्यूबर्स मीट कर रहे हैं दिल्ली में। 2 बार ऑनलाइन हुआ, जहां 8-8 घंटे हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशंस किया लोगों के साथ में कि रिपोर्टिंग होती क्या है, क्या सिखाएं। इस बार मुझे बताते हुए खुशी हो रही है काले साहब की दिल्ली में हमने 2 दिन का ऑल इंडिया बहुजन यूट्यूबर्स मीट किया, और 150 से ज्यादा लोग वहां शामिल हुए, जिनको हमने क्लासरूम ट्रेनिंग दिया कि कैसे रिपोर्टिंग करना है, माइक पकड़ना कैसे है, एंकरिंग कैसे करनी है, वीडियो एडिटिंग क्या होता है, ग्राफिक एनिमेशन क्या होता है। हमें अपने लोगों को प्रोफेशनली तैयार करना होगा, हमें सिखाना होगा। 1000 पत्रकार हमारे हो जाएंगे ना, इनका देखिएगा हालत खराब हो जाएगी। तो हमें सिर्फ आलोचना नहीं करनी, हम कोशिश करें कि हम अपने लोगों को भी तैयार करें, बहुजन मीडिया का हौसला बढ़ाएं, उनको सब्सक्राइब करें। फ्री में सब्सक्राइब होता है, पैसा भी नहीं देना पड़ता, इसलिए जो है कम से कम सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, बहुजन मीडिया का हौसला बढ़ाएं। इसकी जरूरत है कि हम अपना मीडिया खुद खड़ा कर सकें। तो आपने मुझे सुना, आपने मुझे मौका दिया, बामसेफ के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सच बताऊं, मुझे इस जमीन पर खड़ा होकर बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पुरखों की मिट्टी है और मुझे लड़ने का, काम करने का हौसला देगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय फूले, जय शिवाजी।